हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 4 संस्कृत का द्वादशः पाठः 12वां पाठ, जिसका नाम है संख्या बोध। संख्या बोध, बोध मीन्स होता है ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से संख्याओं का ज्ञान होता है। तो बच्चों, लिखा है सूर्यः एकः भवति। सूर्य एक भवति मीन्स होता है, सूर्य एक होता है। और क्या क्या एक होता है? क्या क्या एक होता है बच्चों? हमारी नाक एक होती है, चंदा एक होता है। अब बच्चे और भी चीज़ें ढूंढेंगे कि और क्या क्या एक होता है, तो उसको हम वाक्य के द्वारा इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे इसमें लिखा गया है सूर्यः एकः भवति, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जितने भी एक चीज़ें एक होती हैं उनको हम वाक्य में लिख सकते हैं। अब है, लिखा है कर्णौ दो भवतः। कर्णौ, कर्णौ मीन्स होता है दो कान। दो कान कितने होते हैं? दो होते हैं। पादो, दो पाद, अपि दो भवतः। पैर भी कितने होते हैं? दो। अपि मीन्स होता है भी। पैर भी कितने होते हैं? दो। और क्या होते हैं दो? हस्तो, हाथ भी क्या होते हैं? दो होते हैं। आंखें भी क्या होती हैं? दो होती हैं। होंठ भी क्या होते हैं? दो होते हैं। इस प्रकार से कौन कौन सी चीजें दो होती हैं बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब है प्रमुख देवाः त्रयः सन्ति। प्रमुख देव, जो मुख्य देव होते हैं वो भी कितने होते हैं? तीन। त्रयः मीन्स तीन, सन्ति मीन्स हैं। प्रमुख देवता भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेशः च। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। च मीन्स होता है और। ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या होते हैं? तीन प्रमुख देवता होते हैं। कालाः त्रयः सन्ति। काल भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भविष्यत कालः, भूतकालः च। वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। बच्चों, जब च का उच्चारण आता है तो वो पीछे आएगा, और जब उसका अर्थ बोला जाता है तो वो अंतिम अक्षर से पहले उच्चारण उसका होता है। तो जैसे वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। तो काल भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। और क्या क्या चीजें तीन होती हैं बच्चे ढूंढेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं चार क्या क्या चीजें होती हैं। लिखा है वेदाः चत्वारः सन्ति। वेद भी कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः और अथर्ववेदः च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और क्या होते हैं? चार। लिखा है गोस्पदः चत्वारः भवन्ति। गोस्पदः, गाय के पैर कितने होते हैं? चार। गाय के पैर भी चार होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, देखते हैं पांच क्या क्या चीजें होती हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच भवन्ति। ज्ञानेन्द्रियां भी कितनी होती हैं? पांच। बता सकते हैं कोई कौन कौन सी होती है ज्ञान इंद्रियां? तो बच्चों, ज्ञान इंद्रियां होती है पांच। कौन कौन से? नाक, आंख, जीभ, त्वचा और कान।
ज्ञान। तो कौन कौन से होते हैं ज्ञान इंद्रियां? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं, आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं, नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं, और जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, और त्वचा, त्वचा से हमें क्या होता है? सर्दी, गर्मी, इस प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो कितनी है? 5 है। अब और कौन कौन सी चीजें हैं? 5 लिखा है। पांडवा पंच संति। पांडव भी कितने हैं? 5। कौन कौन? युधिष्ठिरः, भीमः, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब देखते हैं कि 6 कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो बच्चों, भारते षट् ऋतवः भवन्ति। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः च। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो ये हैं 6 ऋतुएं। अब है और क्या होते हैं 6? भ्रमरस्य षट् पादः भवन्ति। भ्रमरस्य मीन्स होता है भौरे के 6 पैर होते हैं। भौरा, भौरा देखा है? फूलों पे मंडराता रहता है जो भौरा, उसके कितने पैर हैं? 6 होते हैं। तो बच्चों, कभी पकड़ के देखना मत, भौरा काटता भी है। पता चल रहा है बच्चे पकड़ के उसके पैर गिनने लग गए। तो बच्चों, कितने पैर होते हैं भौरे के? 6। बच्चों, बड़ा ही रोचक पाठ है। इसमें हमें कई जानकारियां पता चल रही हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ दिया गया है। इसमें अगला है, लिखा है सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताहे मीन्स सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से? रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, बृहस्पतिवारः, शुक्रवारः, शनिवारः च। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इंद्रधनुषि सप्त वर्णा भवन्ति। इंद्रधनुष के कितने वर्ण होते हैं? 7। सबने देखा है इंद्रधनुष? कब निकलता है इंद्रधनुष बच्चों? जब बहुत बारिश होती है, और बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो इंद्रधनुष बनता है। और उसमें कितने रंग होते हैं? 7। अब अगला है बच्चों, लूतायाः अष्ट पादाः भवन्ति। लूताया, लूताया मीन्स होता है मकड़ी। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। मकड़ी के पैर तो बच्चे गिन सकते हैं। मकड़ी के कितने पैर हैं? 8। अब है बच्चों, ज्योतिष शास्त्रे नवग्रह भवन्ति। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? सूर्यः, चंद्रः, मंगलः, बुधः, बृहस्पतिः, शुक्रः, शनिः, राहु, केतुः च। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये क्या है? ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रह। अब 10 क्या क्या होते हैं? अंगुल्यः 10 भवन्ति। अंगुलियां कितनी होती हैं? 10 होती हैं। पंच प्लस पंच, 5 और 5 कितनी? 10।
तो 5 और 5 मिलके कितनी हुई? 10 भवन्ति, 10 होते हैं। अब लिखा है बच्चों नीचे 1 + 10 = 11। लिखा है 1 + 10 = 11। तो एक को कहते हैं एकह, 10 को कहेंगे 10, और 1 और 10 मिलके कितने हो गए? एकादशः। तो क्या हो गया ये? एकादशः। अब फूल गिनेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 1 11। तो ये हो गए एकादशः। अब ये है द्वे + 10। द्वे 2 + 10 कितना हो गया? 12। तो क्या 12 को क्या कहते हैं? द्वादशः। तो पेंसिल कितनी है? 12 है। अब लिखा है त्रयः + 10। तो 3 और 10 कितने हो गए? 13। तो त्रयोदशः। तो त्रयोदशः क्या है? ये जो टमाटर है वो कितने हैं? 13 हैं। अब है चत्वारः + 10। तो 4 और 10 कितने हो गए? 14। 10 और 4 14। तो 14 को कहते हैं चतुर्दशः। तो ये 14 क्या है? फूल हैं। अब है पंच + 10। तो क्या हो गया? पंचदश। पंचदश मीन्स 15। तो ये जो गाजर है वो कितने हैं? 15 हैं। बच्चों अब करते हैं पाठ के शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में है कर्णो। कर्णो मीन्स होता है 2 कान। पादो मीन्स 2 पैर। हस्तो 2 हाथ। दो 2। संति, संति मीन्स होता है। गौस्पदा गाय के पैर। भवंती होते हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञान कराने वाली इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। ऋतवः ऋतुएं 6 होती हैं। भ्रमरस्य भौरे के कितने पैर होते हैं? 6। लूताय मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। अंगुल्यः अंगुलियां कितनी होती हैं? 10। तो ये थे शब्दार्थ। अब करेंगे बच्चों अभ्यास। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, उच्चारणम कुरुत अर्थम च लिखत। उच्चारण करना है और अर्थ लिखना है। एकः, एकः मीन्स होता है 1। द्वे, द्वे मीन्स 2। त्रयः 3। चत्वारः 4। पंच 5। षट् 6। सप्त 7। अष्ट 9। अष्ट 8। नव 9। 10 10। एकादश 11। द्वादश 12। त्रयोदश 13। चतुर्दश 14। पंचदश 15। तो ये था इनका अर्थ। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, उदाहरणानुसारम मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार मिलान करना है। तो कैसे करेंगे? 3। 3 का मिलान किससे किया है? त्रयः। 3 मीन्स होता है त्रयः। तो 2 को क्या कहेंगे? द्वे। 4 को चत्वारः। 8 को अष्ट और 9 को नव। और दूसरी तरफ है बच्चों, 7 को सप्त। 10 को दशः। 6 को षट्। 1 को एकः और अंत में है 15। 15 को क्या कहते हैं? पंचदशः। तो इस प्रकार से बच्चों अंकों का संस्कृत अंकों के साथ मिलान करना है। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो क्या है? पहला 1 एकः। 2 द्वे। 3 त्रयः या त्रीणि भी कहते हैं। 4 चत्वारः या चत्वारि। 5 पंच। 6 षट्
7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 10। 11 को क्या कहते हैं बच्चों? एकादशः, 12 द्वादशः, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश और 15 पंचदश। अब है बच्चों चौथा प्रश्न, कति सन्ति इति लिखत। कितने हैं यह लिखना है। कितने हैं? सूर्य, सूर्य कितने हैं? एकः। छात्रो कितने हैं? दो। शुका कितने हैं? त्रयः। मयूरा कितने हैं? त्रयः। काकः एकः। हरिणा कितने हैं? त्रयः। तो गिनकर इनको लिखना है। अब है बच्चों पांचवा प्रश्न, मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। मंजूषात में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। हस्तो दो हाथ, अंगुल्यः अंगुलियां, सूर्यः सूर्य, वेदा वेद, ज्ञानेन्द्रियः ज्ञानेन्द्रिय और ऋतवः ऋतु, पांडव ग्रह, कालः लूताय मकड़ी, पादः पैर, चंद्रः चंद्र। यथा जैसे दिया गया है एकः। अब एकः क्या क्या होते हैं वो यहाँ से छांट कर लिखना है। तो सूर्यः होता है और चंद्रः भी एक होता है। अब दो क्या क्या होते हैं? हस्तो, पैर भी दो होते हैं। त्रयः क्या क्या होते हैं? कालः। और चत्वारः क्या होते हैं? वेदः, चार वेद होते हैं। पंच क्या क्या होते हैं? ज्ञानेन्द्रियः और पांडव भी पांच होते हैं। और षट छह क्या क्या होते हैं? ऋतवः। अब बच्चों यहाँ से जो ऊपर दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से लिखेंगे। वैसे भौरे के भी कितने पैर होते हैं? 6। सप्त क्या होते हैं? इंद्रधनुषी वर्णा। इंद्रधनुष के रंग होते हैं 7। अब यहाँ पे 7 का कुछ दिया नहीं था इसलिए इंद्रधनुषी वर्णा लिखा है। अष्ट 8 कितने होते हैं? 8 क्या होते हैं? लूताय पादा। और 9 क्या होते हैं? ग्रह। और 10 क्या होते हैं? अंगुल्य। अंगुलियां कितनी होती हैं? 10। अब बच्चों इसमें एक गतिविधि दी गई है। इसमें है चित्रों में रंग भरकर संख्या लिखिए। चित्रों में रंग भरना है और संख्या लिखनी है। अब ये क्या दिख रहे हैं? खरगोश। कितने? 2। तो कितने खरगोश हैं? 2। तो लिखेंगे द्वे। अब खरगोश पे रंग भरना और बॉल पे भी रंग भरना है। अब नीचे अगला है, अब 3 खरगोश दिख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? गाजर खा रहे हैं। तो त्रयः 3। अब उन पे रंग भरकर, गाजर पे कैसा रंग होता है, खरगोश पे कैसा रंग होता है, उन रंगों को भरकर ये गतिविधि पूरी करनी है। अब है चत्वारः 4। फूल है 4 और चत्वारः और 4 ही क्या है? मूषकः चूहा। चूहे कितने हैं? 4। तो चूहों पे भी रंग करना है और गिनकर तो लिख ही दिए हैं कितने हैं? चत्वारः। तो ये था बच्चों बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ जिसका नाम था संख्या बोध। ये संख्या में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, कौन कौन सी चीज़ें एक होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें 2 3 4, इस प्रकार हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। और इसमें हमें क्या बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवर्धक था यह पाठ। तो बच्चों आशा करती हूँ सभी को यह पाठ बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो बच्चों सब बच्चे इस पाठ को बड़े रोचक ढंग से करिएगा। इसके बाद बच्चों अंतिम पाठ है इसका सदाचारः। फिर अगली वीडियो में उसको करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।